हेलो दोस्तों, नेक्स्ट रिएक्शन है द एडिशन ऑफ एन अल्कोहल टू एन एल्कीन। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो हमेशा उसके लिए तीन तरफ से याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स एंड मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताएगी हाउ मच इज द प्रोडक्ट फॉर्म, काइनेटिक्स हाउ फास्ट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, और मैकेनिज्म आपको ये बताएगी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एंड किस तरह प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी एल्कीन की वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो देयर इज नो रिएक्शन, आपने देखा पहले। ठीक है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, सपोज करो H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। वैसे ही अगर किसी एल्कीन की एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या देखते हैं, मैकेनिज्म की किस तरह प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये कोई एल्कीन है, ठीक है, और ये कोई प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये O क्या है, पॉजिटिव है ना, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो H पॉजिटिव है ना, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये एल्कीन देगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले फर्स्ट वाले एग्जांपल में बताया था, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू द मोस्ट, उस sp2 कार्बन पे ऐड होगा जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन किसके पास में जाएगा, हाइड्रोजन अपना आपको बोरिंग करने के लिए ऐसे हाइड्रोजन के पास में नहीं जाएगा जहां पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, मतलब ये जहां जाएगा जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये कहां पे चला गया, यहां पे। और वो क्यों जाता है, क्योंकि अगर ये यहां जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसे, देखो CH3CH, इधर भेजता हूं मैं CH3 पॉजिटिव, अगर इधर गया तो देखो कौन सा 2 डिग्री कार्बो, अच्छा 2 डिग्री भी नहीं आता, देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैसे होता है, देख ये कार्बन है, इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, इधर भी इधर, तो 2 डिग्री कार्बो, अगर इधर भी एक और होता ना, आज H की जगह आ रहा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता। ठीक है, अब एक और देखो CH3 CH, इधर चला गया CH2 देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल इज मोर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ में आ गया। और ये क्यों स्टेबल, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड करती है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने फर्स्ट वाली रिएक्शन में आपको बताया था। ठीक है, तो आंख बंद करना और किधर भेजना है, सीधा इसको यहां पे भेज देना, मतलब जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो ये बना गया हमारा कार्बोकैटायन। ये जो स्टेप होती है वो स्लो स्टेप रिएक्शन होती है, स्लो स्टेप। ठीक है, और हमेशा याद रखना जिस रिएक्शन में जो स्टेप स्लो हो रही है ना, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, और ये अब यहां पे कार्बोकैटायन बन गया, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल में बन सकता है ना, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, लेकिन यहां तो कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये देखो यहां से वो बनेंगे बॉन्ड। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो ये दोनों, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और इसको ये दे देगा। समझ में आ गया, तो ये हमें ईथर मिल गया। ठीक है दोस्तों, जो इसमें जो ये एसिड कैटलिस्ट यूज किए हैं ना, तो वो क्या है कि देयर इज नो कंजम्पशन इन द रिएक्शन, ओनली वो क्या करता है कि जो रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, रिएक्शन में कंजम्पशन नहीं होता है, हमेशा कैटलिस्ट का ध्यान रखना, वो रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। ठीक है, और वो कैसे करता है, काइनेटिक्स क्लास 12th वाले चैप्टर में, काइनेटिक्स क्लास 12th के काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्या करता है कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन होने के लिए ऐसे जाता था, ट्रांजिशन स्टेज से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये पहाड़ से गुजरना पड़ेगा, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे पहुंचना सपोज करो अपने को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पहाड़ को जादू में से आपको नीचे से निकाल देगा। समझ में आ गया।